अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, और ये लेक्चरर बायोलॉजी बॉटनी प्रिपरेशन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स एडीएस कर रहे हैं, आई मीन बीएससी या बीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी कि वो अपने कोर्स आउटलाइन को रिवाइज कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ बॉटनी पेपर ए, उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है ब्रायोफाइटा, उससे मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन बाय रोथमेलर एंड अदर डिवीजन ब्रायोफाइटा। यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं एक्सप्लेन कर लूँ आप लोगों के साथ। किंगडम प्लांटी की दो डिवीजन है, पहली डिवीजन है ब्रायोफाइटा और दूसरी डिवीजन है ट्रेक्योफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सबको कहते हैं ब्रायोफाइट्स, और ट्रेक्योफाइटा में जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सबको कहते हैं ट्रेक्योफाइट्स। अब ब्रायोफाइटा के अंदर कौन से प्लांट आते हैं? ऐसे प्लांट आते हैं जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता, नॉन वास्कुलर प्लांट्स को ब्रायोफाइट्स कहते हैं। अब उस ब्रायोफाइट डिवीजन देखें, प्लांट के केस में किंगडम से छोटा लेवल डिवीजन आता है, जबकि एनिमल के केस में हम उसे फाइलम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे किंगडम प्लांटी की जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है उसकी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन देखनी है। और यहाँ पे डिवीजन ब्रायोफाइटा है, डिवीजन ब्रायोफाइटा की यहाँ पे जो नंबर 1 पे सब डिवीजन आती है उसे नाम देते हैं हिपैटिकोप्सिडा। द मेंबर ऑफ द क्लास आर कॉमनली टर्म्ड एज लिवरवर्ट्स। तो सबसे पहले जो सब डिवीजन है जिसका नाम क्या है, हिपैटिकोप्सिडा है, उसे उनका कॉमन नेम है लिवरवर्ट्स। दे इंक्लूड प्लांट्स इन विच गेमेटोफाइट्स आर डॉर्सीवेंट्रली डिफरेंशिएटेड and are either thallose, not differentiated into root, stem and leaves, or foliose and differentiated into stem and leaves। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर ये इनका कॉमन नेम लिवरवर्ट्स है। इनका जो गेमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट जनरेशन है, जो कि थैलस की शक्ल में हो सकती है या फोलियोस की शक्ल में हो सकती है। अब इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है आइदर डेवलप ऑन द टिप ऑफ इरेक्ट ब्रांचेस और ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस, या तो उस मेन गेमेटोफाइट बॉडी से इरेक्ट ब्रांचेस अराइज होंगी जिनको एंथ्रीडियोफोर या आर्किगोनियोफोर कहते हैं, उनके ऊपर इनके ऑर्गन्स होंगे, या फिर गेमेटोफाइट की बॉडी की ऊपर डॉर्सल साइड पे अटैच होंगे। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स के अंदर खास तौर पे हेपेटिकोप्सिडा में जो इनका कैप्सूल, जो इनका स्पोरोफाइट आता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, नोट कर लेंगे। इन्होंने यहाँ पे 2 मेन पार्ट बताए हैं, और तीसरा उन्होंने क्या बताया कि सीटा भी कुछ स्पीशीज के अंदर ये मौजूद होता है। आमतौर पे इन जो स्पोरोफाइट है उसके 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो फुट होता है ये ये फुट इस स्पोरोफाइट का लोअर पार्ट होता है जो कि गेमेटोफाइट के साथ अटैच होता है। यानी कि इससे हमें क्या आइडिया हुआ कि स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट और इज ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ गेमेटोफाइट। Sporogenous cells develop from endothecium and capsule wall is several layered. The class include 3 order. स्फेरोकार्पेल्स है, मार्केंशियल्स है, जिसमें मार्केंशिया रिक्सिया आ जाता है। नंबर 3 पे जो इसका ऑर्डर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेंगरमेनियल्स। नाम क्या है इसका, याद रखोगे, जेंगरमेनियल्स है, जिसमें पेलिया एंड कोरेला आ जाता है। दीज ऑर्डर इंक्लूड 9 फैमिलीज एंड 225 जेनरा एंड 8500 स्पीशीज। अब ये इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इसमें आप लोग इनका याद रखोगे। इसमें यानी कि 3 ऑर्डर है, कौन कौन से दोबारा से नोट कर लें, इनके नेम्स, इनके प्रोनाउंसिएशन। नंबर 1 पे जो इसका ऑर्डर है स्फेरोकार्पेल्स, पहला इसका ऑर्डर है। दूसरा ऑर्डर है इसका मार्केंशियल्स, और नंबर 3 पे इसका ऑर्डर आता है जेंगरमेनियल्स। ठीक है, अब आगे इसकी तादाद लिखी हुई है, कितनी फैमिलीज हैं, कितने जेनर हैं और कितनी स्पीशीज हैं, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। नंबर 2 पे इसकी जो इसका जो सब डिवीजन आती है, जिसे यहाँ पे इन्होंने क्लास का नेम दिया है
इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ नंबर 2 पे, क्योंकि असल नंबर 2 ब्रायोप्सिडा है जो कि उन्होंने नंबर 3 पे बयान किया गया है, क्योंकि नंबर 1 पे आता है हिपैटिकोप्सिडा, नंबर 2 पे आता है ब्रायोप्सिडा। ये आप लोग इसे करेक्शन कर लेंगे। नंबर 2 पे आता है ब्रायोप्सिडा, इसका जो कॉमन नेम है वो है मोसेस। द गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोस्ट्रेट फिलामेंट फ्रॉम विच इरेक्ट ब्रांचेस अराइज। इसका जो गेमेटोफाइट है ये अपग्राउंड होगा और प्रोस्ट्रेट फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंटेड बॉडी है जिसके ऊपर इरेक्ट ब्रांचेस अराइज होंगी, और इरेक्ट ब्रांचेस दो तरह की होती हैं। इरेक्ट ब्रांचेस बेयर स्पाइरली अरेंज लीव्स, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास। सेक्स ऑर्गन डेवलप एट द टिप ऑफ स्पेशल इरेक्ट ब्रांचेस आर गैमेटोफोर्स। अब ब्रायोप्सिडा की बॉडी के ऊपर जो ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया यानी कि उनका सेक्स ऑर्गन होगा, उन्हें हम लोग फर्टाइल ब्रांचेस या गैमेटोफोर्स का नाम देते हैं। Sporophyte is differentiated into foot seta and capsule. The capsule is well developed. Outermost capsule wall layer contains stomata. The sporogenous cell develop from outer layer of endothecium. ये जो स्पोरोजीनस सेल है जिसे स्पोर मदर सेल कहते हैं, ये कैप्सूल के अंदर अराइज होगा। A central sterile column, द कोलोमिला इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ कैप्सूल। ये क्या करता है, कैप्सूल की केविटी को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर उसे डिफ्रेंशिएट भी करता है, जिनके अंदर स्पोर सेक्स बने होते हैं और उनके अंदर स्पोर डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है ब्रायोप्सिडा की क्लासेस की। इसके 3 क्लासेस हैं। स्फेगनाइडी है जिसकी एग्जाम्पल, जिसका जेनर हम लोगों ने पढ़ा स्फेगनम है। एंड्रियाइडी है, एंड्रिया इसकी है, और ब्रायाइडी है जिसमें फ्यूनेरिया पोलीट्राइकम आ जाती हैं। इसके 28 फैमिलीज हैं, 14,504 इसकी स्पीशीज हैं। ब्रायोप्सिडा की बॉडी में ना इसके गेमेटोफाइट के ऊपर 2 तरह की ब्रांचेस हैं। इरेक्ट ब्रांचेस का नाम दिया है, कुछ तो वो थी जिसको मैंने अभी नाम दिया फर्टाइल ब्रांचेस का, जिसे फर्टाइल ब्रांचेस कहते हैं। ये वो ब्रायोप्सिडा यानी मोसिस के गेमेटोफाइट के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर एंथ्रीडिया आर्किगोनिया डेवलप करते हैं, क्योंकि वो सेक्स ऑर्गन है इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, गेमेटोफोर, या फिर उनको नाम देते हैं फर्टाइल ब्रांचेस। इनके साथ साथ एक स्टीराइल ब्रांचेस भी होती हैं, स्टीराइल हेयर्स होते हैं, स्टीराइल ब्रांचेस होती हैं जो ब्रायोप्सिडा या मोसिस में फर्टाइल ब्रांचेस को प्रोटेक्शन देते हैं। ये आप लोग नोट कर लेंगे। नंबर 3 पे आ जाता है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा क्या, ये मोस्ट एडवांस्ड ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइटा की जो सब डिविजन्स हैं जिनको इन्होंने यहाँ पे क्लास का नेम दिया है, उनकी जो सीक्वेंस है वो ये है, पहले हिपैटिकोप्सिडा आता है, नंबर 2 पे ब्रायोप्सिडा, और नंबर 3 पे आ जाता है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा इसके अंदर क्या आते हैं, जो ब्रायोफाइट्स आते हैं उनको हॉर्नवोर्ट्स कहते हैं। It includes plants in which gametophyte is thallide, mostly and dorsally-ventrally differentiated. Sex organs are embedded on dorsal surface of thallus. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंथोसिरोप्सिडा के अंदर जो इनकी एंथ्रीडियम आर्किगोनियम होती है वो इनकी गेमेटोफाइट के थैलस के अंदर एम्बेडेड होती है। स्पोरोगोनियम यानी स्पोरोफाइट इज इलोंगेटेड एंड कंसिस्ट ऑफ फुट एंड मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड कैप्सूल। अब जो एंथोसिरोप्सिडा में जो स्पोरोफाइट आता है उसके भी 3 ही पार्ट हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो सीटा है ना, ये यहाँ पे क्या है, मॉडिफाइड है, ज़्यादा मॉडिफाइड है। कैसे, उस सीटा के अंदर क्या आ जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन आता है जो कि क्या करता है, यहाँ पे नए टिश्यू, नए सेल ऐड करता है जिससे इसकी ग्रोथ में इजाफा होता है। स्पोरोजीनस सेल्स डेवलप फ्रॉम amphithecium. The capsule wall is many layered. Outer layer contains stomata and chloroplast. There is a central sterile column of tissue in the center of capsule called columella. अब सेकंड लास्ट लाइन में क्या बात कर रहा है कि जो कैप्सूल है वो मैनी लेयर्ड है, आउटर लेयर कंटेन्स स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें क्या चीज़ बात आती है कि अब यहाँ पे ना, यहाँ पे आप लोगों ने नोट करना है कि इसके स्पोरोफाइट में पहले उन्होंने कहा कि भी स्पोरोफाइट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये एक एडवांस करैक्टर है। नंबर 2 पे क्या है कि इसके पास स्टोमेटा है और इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। यानी जो इससे पहले जो 2 ब्रायोफाइट्स हैं ना, पहले जो 2 ब्रायोफाइट हैं जिसमें हिपैटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा आते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी नरिशमेंट के लिए, फूड न्यूट्रिशन के लिए गेमेटोफाइट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन एंथोसिरोप्सिडा में थोड़ा सा मैंने बताया ना, ये एडवांस ब्रायोफाइट है, इसमें थोड़ा सा करैक्टर क्या चेंज हुआ है, इसमें ये चेंज हुआ है कि जब तक
जब तक स्पोरोफाइट प्रॉपर डेवलप नहीं हो जाता तब तक ये किस पे डिपेंड करेगा, अपने गेमेटोफाइट पे। उसके बाद अगर गेमेटोफाइट की डेथ हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है, तो जो स्पोरोफाइट है वो अपने रूट लाइक राइजाइट्स डेवलप करता है और खुद अपने फूड वगैरह खुद प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और अपनी नरिशमेंट करता है। यानी आफ्टर डेवलपमेंट अगर स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट से सेपरेट नहीं भी होता तब भी वो अपनी क्या करेगा, अपनी फूड न्यूट्रिशन वगैरह खुद बनाता है। तो एंथोसिरोप्सिडा क्लास में सिंगल ऑर्डर आता है, एंथोसिरोटेल्स आता है, इसकी 3 फैमिलीज हैं, 6 जेनरा हैं और 301 स्पीशीज हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 आ जाती हैं इसके अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब डिविजन्स, हिपेटिकोप्सिडा जिसका कॉमन नेम है लिवरवर्ट्स, नंबर 2 पे आ जाता है, जो कि यहाँ पे नंबर 3 पे बयान किया गया है। ब्रायोप्सिडा जिसका कॉमन नेम है मोसेस, और नंबर 3 पे आ जाता है एंथोसिरोप्सिडा जिसको यहाँ पे नंबर 2 पे एक्सप्लेन किया गया है, जिसका कॉमन नेम है हॉर्नवुड्स है। इसकी जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी स्पीशीज है उसका नाम है एंथोसिरोस, जो कि हिली एरियाज वगैरह में ये पाए जाते हैं। तो आप लोग इस क्लासिफिकेशन को, इसके एग्जाम्पल को नोट करेंगे, इसको लिखने के बाद इसको रिवाइज भी करोगे। साथ साथ कोई भी क्यूरी आ जाती है आप लोगों के पास, कोई फिलहाल पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, मेरा कंसेप्ट इस पॉइंट के हवाले से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछें। मैं आप लोगों को आपका कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा, उसके बारे में जो एंथेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।